पूर्व सीएम उमा भारती के करीबी और भाजपा से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी शनिवार रात ग्वालियर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रीतम लोधी अपनी सफाई देने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय आए थे, लेकिन पार्टी के आला अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही लोधी को यह खबर मिली तो वो सीधे स्टेशन से अपने समर्थकों के साथ फूलबाग परिसर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और माल्यार्पण कर आशीर्वाद मांगा। यहाँ पर ये अंबेडकर पार्क में बाबा साहब अंबेडकर के माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसमें से आए थे। सर अभी एक वीडियो भी आया था, मैंने बोला था ब्राह्मण ऐसे कुछ करते हैं नहीं इस संबंध में 2-3 दिन जो चलता है उसमें भी एक FIR हुई है, शिवपुरी में कुछ FIR है। अच्छा, ये जो रैली निकाल के लेके आए यहाँ पर परमिशन रैली नहीं, इनका ये अभी भोपाल से आए हैं और यहाँ पर इनके जो समर्थक थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो अब क्योंकि शाम का समय ट्रैफिक है और इसलिए रैली ऐसी है, बाकी ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं हो गया। अभी कोई क्या कार्रवाई की है जी? कोई परमिशन के पास नहीं बैठ के नहीं, अभी क्या कार्रवाई की नहीं, इसको उनको वहाँ से आए हुए थे, रेलवे स्टेशन से आए हुए थे, कुछ समर्थक यहाँ पर थे, तो इसलिए और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि शाम का समय है, ट्रैफिक काफ़ी लगता है, इसलिए आपको जैसे रैली जैसे दिखाई दे रही है वस्तुतः प्राइवेट गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। कोई आए दिन के करता है कि दिन के बाद ये बिना आए हैं बैठ के यहाँ पर रैली रूप में नहीं है, रैली रूप में तो नहीं कहा जा सकता। इस दौरान लोधी ने कहा कि देश में 2 कानून हैं, एक कानून कमजोर एवं गरीबों के लिए है जिस पर तुरंत अमल होता है, वहीं दूसरा कानून दबंगों के लिए। दबंग कानून का खुलेआम मखौल उड़ाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। लोधी ने बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उन्हें भरी सभा में मसल डालने की धमकी दी थी और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, जबकि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले वीडियो को आधार मानकर उनके खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही की गई। अम्बेडकर जी के दर्शन किए आपने जी? किस तरीके का आगे बड़ा आराम से थोड़ी सुन लो ना थोड़ी सुन लो जरा, अभी सुन लो ना थोड़ी। अम्बेडकर जी के दर्शन किए, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आप सोच रहे होंगे मैं बाबा अम्बेडकर जी के दर्शन करने क्यों आया, उनसे आशीर्वाद लेने क्यों आया, मैं उसी की लोग आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब यहाँ यही होने लगा है, एक देश और 2 कानून। बड़े लोगों के लिए कानून अलग और छोटे लोगों के कानून अलग। जैसे कि मैंने कोई बात बोली, मैंने कहा इन पाखंडियों से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि आगे पाखंडी बहुत घूम रहे हैं और पाखंडियों ने ही देश का नाश किया है। जैसे मिर्ची बाबा, जैसे कि जेल में डले हुए राम रहीम हैं, जैसे कि आसाराम बापू हैं, ऐसे लोग जेलों में डले हुए हैं। इनके आश्रम में क्या क्या होता है आप सबसे कोई चीज़ छुपी नहीं है ये। तो मैंने उनके बारे में समझा रहा था, बोल रहा था, इतने में ही किसी की हाथ में वीडियो लगी, वायरल हुआ और तुरंत ही विरोध शुरू कर दिया और प्रीतम लोधी को निष्क्रिय कराने के लिए मांग उठने लगी, जेल जाने की मांग उठने लगी। मेरे पे FIR कटी गई हैं, 8-10 जगह FIR काट दी गई हैं। मैं इनसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से उस तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल योगेश्वर जी महाराज ने, बागेश्वर महाराज ने भरी सभा में ये बात बोली थी कि हम प्रीतम लोधी को कुछ मेरे को मिल गया तो प्रीतम लोधी को हम कुचल के रख देंगे, हम मार के रख देंगे, इसकी इतनी औकात, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला। तो मैं इस सरकार से और कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, उनने एक बार बात की थी कि अगर किसी भी बच्ची पर रेप होगा तो उसको फांसी दी जाएगी। दोस्तों, ये बावन है मेरे लिए इतने शब्द बोले और वीडियो वायरल हो रहा है उनका, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई। दूसरी, हमारी समाज की एक बच्ची बंडा में, सागर में आपने किस्सा सुना होगा, 11 साल की बच्ची, एक प्रदीप मिश्रा जिसने अरुण मिश्रा जिसने कि बच्ची को पहले अपहरण किया, फिर रेप किया, फिर उसको मार दिया। मेरे भाइयों, लोधी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जो गरीब लोग थे, न्याय मांगने गए तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। ये कानून कहाँ का है मेरे भाइयों? एक आदमी ऊंची जगह पे बैठकर और गाली बक रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, उस पर केस नहीं लग रहा है। ये 2 कानून हुए कि नहीं हुए? इसीलिए मैं सीधा अम्बेडकर जी पे आया हूँ और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, देश को गरीबों के लिए संविधान बनाया है और उस गरीब को इस संविधान के लिए मैं आशीर्वाद लिया है और अम्बेडकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इन्हीं से मैं ज्ञान लूँगा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा और गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई में अगर मेरा कतरा भी अगर इन्हें मान के चलो बहा दिया
अगर मुझे काट भी दिया तो मैं इन भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 कंडे डाले आना और वो इतना ज़रूर बोले आना कि हमारा प्रीतम भैया गरीबों के लिए शहीद हो गया। टाइगर जिंदा है, फेसबुक पे लगा है टाइगर जिंदा है। मैंने लिखा है, आपकी सोशल मीडिया खुद के पे लगा? नहीं मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा होगा। अभी मरा नहीं हूँ, वास्तव में नहीं मरा, अभी जिंदा हूँ, ये बात सही है। आप उमा मारती जी की करीबी माने, इससे आपकी क्या बात हुई जो आपके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करी है? मेरी अभी उमा जी से गया था मैं, उमा जी ने मुझसे बोला था कि आप माफ़ीनामा दीजिए और पार्टी को नुकसान हो रहा है। उमा जी ने मुझे समझाया था और उसी समय से मैं गया था, बीडी शर्मा जी के पास गया था, बीडी शर्मा जी ने समझाया था, मैंने माफ़ीनामा दिया और मैंने सारी मीडिया के सामने पूरे देश के अपने ब्राह्मण देवताओं से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा उनसे, लेकिन इतना करने के बाद फिर मेरे को उसका बहिष्कार करवा दिया और मेरे को इसके बाद तो मेरी एक ही रणनीति रहेगी। अब तो मैं सिर्फ गरीबों के लिए और हमारे आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। इसके लिए भी एक बैनर चाहिए रहेगा आपको जी। हमारे बाल ठाकरे जी पे कोई बैनर नहीं था, हमारे अन्ना हजारी पे कोई बैनर नहीं था, तो प्रीतम प्यारे पे भी कहाँ से बैनर लाऊंगा? बनाएंगे कोई नहीं, ये संगठन खड़ा हुआ है मेरे यार पास। बाबा साहब का आशीर्वाद क्यों है? बाबा साहब कोई वैसा आशीर्वाद तो दिया नहीं है मुझे बाबा साहब ने। बाबा साहब ने मेरे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और बाबा साहब की ताकत मेरे साथ में है। बीएसपी में जाने के चांसेस हैं आपके? मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा मैं। अभी कोई चांस कहीं के नहीं है मेरे, मैं तो बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा, सीधी सीधी बात। बड़े लोगों ने इतनी जल्दी कैच किया और मेरे पे FIR कर दी। आज बड़े लोग इतनी गालियां बक रहे हैं। हमारे एक कथावाचक जी हैं जो महामंडल से बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, उनने तो पूरी भीड़ के सामने ये बात कही, प्रीतम मोदी को बदल दिया जाएगा, प्रीतम मोदी को मार दिया जाएगा। इस पर FIR नहीं हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 कानून नहीं, एक कानून चलेगा। प्रीतम सिंह लोधी का कहना है कि अब वह अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि आने वाले समय में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से कमजोर वर्गों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। टाइम मिनट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।